हेलो, मुझे एस्की शायर के लिए एक टिकट चाहिए। हाँ? एस्की शहर के लिए? पहले की नहीं मिल सकती? ये क्या हो रहा है सादिक? ठीक है, बस मुझे एक ही टिकट चाहिए, उरूज कलंदर के नाम की। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। आज की कोई ट्रेन नहीं है, कल की टिकट मिली है। उरूज, देखो बेटा, ऐसा मत करो, मेरी बात मानो। हम बैठ के बात कर सकते हैं, तुम ऐसे नहीं जा सकती। मैं क्यों नहीं जा सकती अम्मी? मैं इतने सालों तक यहाँ पर हर चीज से बेखबर रही, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। इसके अलावा मैंने आपके साथ वो जिंदगी गुजारी जो मेरी नहीं थी, लेकिन अब ये मेरी हकीकत है। मेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है, तो क्यों नहीं जा सकती हूँ? छोड़ के चली जाओगी हमें? उस किताब को हमारे हाथों में छोड़कर हमें सजा देना चाहती हो हमेशा के लिए? मेरा इरादा आपको कोई सजा देना नहीं है। मैंने वो किताब अपने दिल के दर्द को कम करने के लिए लिखी है। तो क्या हम तुम्हारे दिल के दर्द की वजह है? तुम ये कहना चाहती हो कि हमारी मोहब्बत तुम्हारे लिए बोझ बन गई है उरूज? मैंने आपके साथ यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन बचपन गुजारा है। तो फिर मुझे ये बताओ कि उस किताब में इस कदर तकलीफ दिल अल्फाज क्यों है? हमारी मोहब्बत का यही सिला है क्या? हाँ? क्या यही हमारी बरसों की मेहनत और लगन का अंजाम है? मुझे यहाँ से जाना है। मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है, मुझे जाना होगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम सिर्फ यही सांस ले सकती हो, और मैं मां हूं तुम्हारी। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती उरूज। तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी मां हूं, और ये तुम्हारा घर है। मैंने पाला है तुम्हें, और मैं मां हूं तुम्हारी। देखो मेरी तरफ, मैंने कितनी मोहब्बत और मेहनत से पाला है तुम्हें उरूज। मैं हूँ तुम्हारी माँ उरूज। मैंने तुम्हारे लिए कितनी दुआएं की ताकि तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो। मैंने तुम्हारी माँ ने उरूज, और तुम सब भूल के आज मुझे छोड़ के जा रही हो यहाँ से। क्यों? बस करो, देखो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। उरूज, तुम्हें फरीदा ने सौंपा था मुझे। मरने के बाद फरीदा को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उसे? ठीक है नसरीन, ठीक है, यहाँ उमर साहब आ जाओ। यहाँ बैठ जाओ नसरीन, आ जाओ। मेरी बेटी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ठीक है मेरी जान। नसरीन साहिबा की फैमिली के लिए टेबल 2 ठीक रहेगी। नहीं, वहाँ नहीं, रोशन साहिबा के बहुत करीब हो जाएंगी। हम उन्हें पीछे की तरफ कहीं बिठा देंगे, कोई बात नहीं। ये ठीक नहीं है तुर्कान।
तो क्या करे उमर, मैं नहीं चाहती कि आयला की शादी में किसी किस्म का कोई भी मसला खड़ा हो। तो फिर ऐसा करते हैं, इरफान की खाला की जगह काट देते हैं ताकि वो पीछे न रह सके। अगर मैं खाला को काट नहीं दूंगा तो अम्मी मुझे मार डालेंगी। अब बस कर तू, उनकी जान ले लूंगी मैं। वो तुम्हें इतनी मोटी सोने की चैन देंगी, सोच लो। वो चैन लेने के बाद ले लूंगी। अरे आयला, तुम इतनी लड़ाकू कब से हो गई? हाँ अपनी सास को नाराज नहीं करना चाहिए तुम्हें, है ना तुर्कान? सिखाओ ना अपनी दोस्त आयला को। हाँ सिखा तो रही हूँ, मैंने ही कहा इसे। वेल डन आयला, तुमने बहुत अच्छा किया। उन्हें कभी भी अपने आप को कंट्रोल करने मत देना। तुम्हारी शादी इरफान से हो रही है, ना कि उसकी अम्मी से। उन्हें हावी मत होने देना। मगर तुर्कान वो तुम्हें बहुत पसंद करती है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या हुआ इरफान भाई, अम्मी का सुनते ही आपके तेवर बदल गए? ठीक है, अम्मी की जगह बदल दी जाएगी। आहा, लगता है मेरी बातों का असर तुम पे भी हो गया। मैं क्यों मुतासिर होऊंगा? शादी के बाद अम्मी के करीब तुम ही होगी, इसके बारे में सोचो कि क्या होगा तुम्हारा। पहली बात, मैं तुम्हारी अम्मी से डिवोर्स के दौरान क्लोज हुई थी। इंसान तो बहुत अच्छी है, लेकिन सास अच्छी नहीं बन सकी। अब ज्यादा बहस भी नहीं करती वो। मेरी अम्मी हमेशा अच्छी होती है, मुसीबत पैदा नहीं करती वो कभी भी। बिल्कुल। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? कोई मजाक किया है क्या मैंने? हंसी तो तुम्हें भी आ रही है, रोक के क्यों बैठे हो? हंस लो ना। अम्मी, बहुत मुश्किल में हूँ मैं इस वक्त। एक बेटी की हैसियत से आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ मैं, कि राज को किडनैप करना है। तो फिर हम ये सीटिंग प्लान वहाँ के एम्प्लॉयज को दे देंगे। ठीक है, मैं समझ गया। और मैंने हेयर ड्रेसर से बात कर ली है, आप हफ्ते को 10 बजे वहाँ पहुँच जाइएगा। इरफान और मैं हेयर ड्रेसर के पास चले जाएंगे, लेकिन इस हाल में तुम्हारा घूमना फिरना ठीक होगा? क्यों, मुझे क्या हो गया है उमर? बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। ठीक है, देर हो गई है, अब हमें भी चलना चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। हाँ बिल्कुल। आयला रुको, 1 मिनट। ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे ड्रेस पे बहुत अच्छा लगेगा। अरे, ये तो बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया तुर्कान साहिबा। यू वेलकम। तुम्हारे शादी के ड्रेस के साथ ये भी ले आऊंगी, ठीक है? जैसा कहेंगी वैसा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आयला, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, मेरी खाला शादी में जरूर आएंगी। चले, मेरी ख्याल अम्मी से सुकून जाइएगा। जीने नहीं खुदा देंगी। हाफिज। जी कहिए आंटी। तुर्कान, बाबा, बेटी, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? आप ठीक तो है? उरूज इसके शहर जाना चाहती है बेटा। तुम्हारी माँ तो रो रो के बर्बाद हो गई है। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारी एक बात नहीं मानी। मुझे नहीं मालूम अब हम क्या करेंगे बेटी। ठीक है, आप फिक्र मत करें, मैं वहां आकर बात करती हूँ रूज से। परेशान मत होइएगा। हाँ, जल्द मिलती हूँ। क्या हुआ? उरूज इसके शहर जाने की जिद कर रही है। बाबा चाहते हैं मैं वहां जाकर उरूज से बात करूं। किस कदर रो रहे थे, परेशान हो गए थे बेचारे। हद है, बहुत बढ़ा दिया उरूज ने इस मसले को। उससे बात करनी होगी। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है। आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है। तुर्कान आपा ऐसी थी जैसे वो इस दुनिया में सिर्फ शादी करने के लिए आई थी। मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि अम्मी इस बारे में क्या सोचती हैं।
उन्होंने अपने ख्वाबों को अपनी तीनों बेटियों में बांट दिया था। तुर्कान आपा के लिए भरपूर जिंदगी, वो जिंदगी जो वो उरूज को नहीं दे सकी। वो दरिया के खिलाफ हुई उसको शिकस्त देना चाही, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी। हमें इस बारे में पूरा यकीन था कि ख्वाबों की दुनिया से निकलकर एक ऐसे रोमानवी नॉवेल में दाखिल हो जाएंगे जिससे निकलना आसान नहीं होगा, और आखिरकार एक अच्छे शख्स के साथ शादी कर लेना जिसकी कोई बुरी आदतें नहीं हैं, खुशी खुशी खत्म होती है। अम्मी, तुर्कान, ये क्या हो गया बेटी? मेरी बेटी, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना मेरी जान? अभी बस थोड़ा वक्त रह गया ना तुर्कान? आपकी नवासी होगी अम्मी। मेरी बच्ची तुर्कान। बाबा, मैंने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत दुख दिया, जानती हूँ। तुर्कान, बेटी अभी इन बातों का वक्त नहीं है। उरूज, उसने हमें तोड़ दिया। हम नहीं जानते क्या करना चाहिए। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। मैं जाकर बात करती हूँ उरूज से, शायद मेरी आवाज सुनकर वो दरवाजा खोलते। जाओ बेटी, जाओ, जरूर जाओ। दरिया को भी बुला लेते हैं। तीनों बहनें इकट्ठी हो जाएंगी तो हो सकता है उरूज भी कुछ बेहतर महसूस करने लगे। नहीं भाई, दरिया को बुलाने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं? वो तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। उरूज को कायल करने में वो जरूर हमारी मदद करेंगे। चलो मैं दरिया को कॉल करता हूँ। बिल्कुल नहीं भाई, उसे फोन मत करें। वो यहाँ आकर ऐसे हालात देखेगी तो इम्तिहान नहीं दे पाएगी, फेल हो जाएगी। हम उसे बाद में सब कुछ बता देंगे। पहले तुर्कान तो बात कर ले उससे। ठीक है। कहाँ जा रही हो तुम? एसके शहर आपा। मैं अम्मी को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं उन्हीं के लिए अपने आप को वहां ढूंढने जाऊंगी। उरूज, तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ मैं। अपनी माँ से जुड़ी हर चीज को तुम महसूस करना चाहती हो, मगर इतने साल गुजर जाने के बाद तुम्हारे सामने क्या आ जाए तुम्हें नहीं मालूम। शायद तुम्हें ज्यादा तकलीफ पहुंचे। मेरे अंदर एक खला मौजूद है जिसे अगर मैं ना भर सकी तो बहुत बेचैन रहूंगी, और ये बेचैनी मुझे कभी जीने नहीं देगी। देखें, मेरी अम्मी मेरे जैसी है ना? बहुत खूबसूरत थी वो। मेरी आंखें बिल्कुल इनके जैसी हैं। इनकी आंखों में भी बिल्कुल वही उदासी है। क्या फातिहा अंकल ने तुमसे ये सब कहा? नानी ने। नानी कहाँ मिली? एसके शहर में रहती हैं वो।
मैं मिली थी जाके उनसे। उरूज, तुम ये सब कुछ अकेले क्यों करती फिर रही हो? अगर तुम्हें वहां कुछ हो जाता तो क्या होता? तुमने उन्हें कैसे तलाश किया? मैंने ढूंढा है उन्हें। तुम्हें खुद वहां बुलाया उन्होंने? वो नहीं चाहते मुझे। उनका कहना है कि उनकी बेटी की कातिल हूं मैं। उफ, वो किस कदर जालिम खातून है। जालिम नहीं है, बस उनका दिल दर्द से पत्थर हो गया है। फिर भी उनके पास जाना चाहती हूँ मैं। उरूज, तुम वहां क्यों जा रही हो जब वो तुम्हें चाहती ही नहीं है? क्योंकि वहां मेरी अम्मी की निशानियां हैं। माफी मांगूंगी जाके। शायद यही मेरी बेचैनी की वजह है। उरूज, ना ही तुम कातिल हो और ना ही तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है किसी से। ऐसी फजूल बातों के बारे में सोचना बंद कर दो, मत करो ऐसा। तुम यहाँ सबसे मुंह मोड़ के ऐसे नहीं जा सकती हो उरूज। अम्मी और बाबा की हालत तो तुम देख रही हो ना। तुम सिर्फ उनकी औलाद हो बस। अगर तुम यहाँ से चली गई तो वो बिल्कुल टूट जाएंगे। उनकी सगी बेटी ने उन्हें छोड़ दिया, दरिया ने उन्हें छोड़ दिया, मगर मैंने नहीं छोड़ा। मैं सिर्फ खुद को तलाश करने जा रही हूँ। अम्मी, अम्मी की जान, गुड मॉर्निंग। देखो रूज, तुमने कुछ सुना और कुछ जाना। अब अपनी माँ की भी सुन लो। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम नहीं जानती और मैं बताना चाहती हूँ। बताएं मुझे। तुम्हारी माँ और फातेह एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फातेह गैर जिम्मेदार इंसान था और मैं बहुत खौफजदा थी उसकी इस आदत से। फरीदा की हिफाजत नहीं कर सकता था, वो चाहकर भी नहीं कर सकता था। इस बात से तो तुम भी वाकिफ हो। तुम्हारी माँ तुम्हारी पैदाइश के बाद ही मर गई थी और तुम्हारी नानी तुम्हें किसी भी सूरत कबूल नहीं करना चाहती थी। वो तो पहले ही फातेह के बहुत खिलाफ थी। तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत और बहुत साफ दिल वाली लड़की थी। मरते वक्त उसने तुम्हें मेरे हवाले किया। मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की, तुम्हारी हिफाजत की और तुम्हें अपने दिल के सबसे कीमती हिस्से में छुपा लिया। मैंने तुम्हारे बाबा के साथ मिलकर इस सच को छुपाया ताकि तुम हर तकलीफ से बची रहो और जिंदगी से हार न मान जाओ। क्योंकि मैं जानती हूं बेटा उरूज, इंसान जब जिंदगी से हार जाता है ना तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। माना कि ये तुम्हारा रास्ता है और तुमने इस रास्ते पे अकेले चलने का फैसला कर लिया और मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती उरूज। लेकिन बस एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ तुमसे।
मुझे कभी मत भूलना। मैं हमेशा तुम्हारे वापस आ जाने का इंतजार करूंगी। जब तक मुझे खुदा ने जिंदगी दी है उस वक्त तक। मुझे बस आपकी दुआएं चाहिए। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे लिए हैं। देखो, मैंने ये तुम्हारी तालीम पे खर्च करने के लिए रखे थे। ये तुम्हारे काम आएंगे उरुज बेटा। अपने पास रख लो इन्हें, जरूरत पड़ेगी तुम्हें। मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। बेटा, मैंने तुम तीनों बहनों में कोई फर्क नहीं किया कभी। तुम्हारा हक है। प्लीज मुझे मना मत करो। ये घर तुम्हारा है बेटा, और इसका दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। प्लीज तुम मुझे कभी मत भूलना। जी कहें। गुड मॉर्निंग। क्या कारताल साहब अभी तक उठे नहीं हैं? हाँ, वो अभी नहीं उठे। आप कौन हैं? क्या नाम है? तुर्कान, खुश आमदीद। हाँ, शुक्र है फिगन, मुझे तुम यहाँ मिल गई। आ जाओ। प्रोडक्ट को डेवलप करने वालों के साथ मेरी मीटिंग तय हो गई है, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास सैंपल के सारे लैब्स यहाँ मौजूद हैं। पॉलीफेनिक एसिड वैल्यू सबसे ज्यादा इस प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है, ठीक है। पहले आराम से बैठ के कॉफी पीते हैं। तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? हाय, सही कहा। आजकल बहुत जल्दी में होती हूँ मैं। आई थिंक तुम्हें मेरे साथ डिलीवरी टाइम पे होना चाहिए, ताकि कहीं सांस लेना भूल ना जाऊं। मैं तो चाहती थी जब तुम्हारा बेबी हो तब तुम्हें फोटो खींच के दूं, और वही फोटो बिजनेस मैगजीन को भेज के टाइटल लगवाऊं कि ये वो औरत है जिसके पास डिलीवरी का भी टाइम नहीं था। बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने यहाँ वो सारी ऑफर्स लिख दी हैं जो हमें कंपनीज को भेजनी है। क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? ख्वाब नहीं, हकीकत है। सॉरी, मैं आपके घर पे भी काम लेकर आ गई। गुड मॉर्निंग लेडीज। अगर आप खुद संभाल लेंगे तो यकीनन आपके साथ काम करना पसंद करूंगा। माफ कीजिएगा, मैं टाइम से पहले ही आ गई थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आपकी मुस्कुराहट से दिन का आगाज हुआ तो अच्छा लगा। आई एम सो सॉरी, हमारे शोर से आपकी आंख खुल गई ना? इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? मुझे तो अच्छा ही लगा। तुर्कान, इतना दिल पे मत लो, रिलैक्स हो जाओ। मैं सुबह कंपनी गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और मुझसे वेट भी नहीं हो रहा था। मुझे आज दोपहर तक ये फाइल तैयार करनी थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। यहाँ आते हुए दुआ कर रही थी कि कारताल साहब चिड़चिड़े इंसान ना हो और ये ना कहे कि मुझे यहाँ आकर क्यों उठा दिया। चिड़चिड़ा? ये आपसे कह रही है। यानी अक्सर जब लोगों को सुबह सुबह उठा दिया जाता है तो वो चिड़चिड़े हो जाया करते हैं। बस इसीलिए कहा मैंने, और कोई बात नहीं। क्या मैं ऐसा लगता हूँ? बहुत शुक्रिया विगन। खैर छोड़े इस बात को।
आज सुबह हम सभी का मूड काफी अच्छा लग रहा है, तो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। हाँ, एक्चुअली मुझे अपनी बहन को छोड़ने के लिए स्टेशन जाना है, इसलिए मैं आज की मीटिंग में नहीं आ पाऊंगी। मैं यही बताने के लिए आई थी फिगन साहिबा को। ठीक है, तुम्हें ड्राइवर ले जाएगा। मैं छोड़ दूंगी। नहीं नहीं, टैक्सी मेरा बाहर वेट कर रही है। बहुत शुक्रिया। तुम बिना तुर्कान, अगर तुम हमें बताती तो उसके लिए कॉफी भेज देते। एनीवे, मुझे अब चलना चाहिए। आज के स्केड्यूल में बस यही था या फिर कुछ और भी था? आज दोपहर में हार्वेस्ट वाली ऑलिव्स की टेस्टिंग है, याद तो होगा तुम्हें। हाँ, वो भी तो था। यस। अगर तुम ज्यादा मसरूफ हो तो मत आना, मैं और उमर संभाल लेंगे। नहीं नहीं, पहुंच जाऊंगी मैं। एनीवे, मैं चलती हूँ। हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं। कितनी प्यारी है ये। अपना काम करो फिगन, बोलती रहती हो। मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ रोज। अपने खानदान को अकेला मत छोड़ो इस तरह। ऐसा मत करो हमारे साथ। बाबा, आप उदास मत हो। देखें, ऐसा मत करें। प्लीज समझिए मुझे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। कोई बेटी अपने बाप को छोड़कर कैसे जा सकती है? बाबा, जाने से मत रोके मुझे। जाने दो इसे सादिक। भाई आए, उसके रास्ते में मत खड़े हो, जाने दे उसे।